velocity of a particle along a straight line is given by b की जो वैल्यू दे रखी है अंडर रूट ऑफ 9 + 4s 9 + 4s। ये क्वेश्चन जो है जेई लेवल का क्वेश्चन है बेटा कुणाल, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा अच्छा लेवल का इंटीग्रेशन आ सकता है। तो वेलोसिटी जो दे रखा है वो दे रखा है b अंडर रूट 9 + 4s दे रखी है, s डिस्प्लेसमेंट है और b वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है, और मास ऑफ द पार्टिकल जो दे रखा है वो 2 किलोग्राम दे रखा है। पार्टिकल का मास कितना दे रखा है 2 किलोग्राम। तो टाइम इन सेकेंड एट विच द एवरेज पावर इज, कह रहा है टाइम कितना होगा जिस समय एवरेज पावर इज 3/4 ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इंस्टेंटेनियस पावर का कितना है 3/4, तो वो आपको टाइम बताना है कितना होगा। एक बार ट्राई कर सकते हो। एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर में क्या होता है, एवरेज पावर होता है डेल्टा W / डेल्टा T, है ना। और वो टाइम किस टाइम पे एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर के हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉ है, हमें पहले तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स के लिए हम एक्सेलरेशन वाले कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, किसी इंस्टेंट में पावर निकालते हैं और एवरेज पावर भी निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे b दे रखा है ये, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या b dv/ds हो जाएगा। हमने ये क्यों करा बेटा बताओ, एक्सेलरेशन b dv/dx क्यों लिखा, क्योंकि जब भी वेलोसिटी में पोजीशन का फंक्शन आता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है b dv/ds होता है। एवरीबॉडी क्लियर? यस। तो b तो यही हो गया अंडर रूट ऑफ 9 + 4s, और अगर dv/ds करेंगे तो कितना आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 9 + 4s, और इंटू कितना होगा, इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा इंटू 4s इंटू 4 आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो इसकी 2 आएगी। एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर आया, चेक करो। ये समझ आया एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर कैसे आया कुणाल? v की वैल्यू तो ऊपर दी हुई थी ना सर। b की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 9 + 4s दे रखी है b की वैल्यू। सर वो आपने नीचे रख दी सर dv/ds, dv ऊपर। हाँ तो dv/ds करा ना। अब देखो ना dv/ds कितना होता है, अगर अब b बराबर कोई भी फंक्शन अगर b बराबर अंडर रूट s है तो dv/ds क्या होता है, dv/ds का रूल होता है 1/2 अंडर रूट s, ये रूल होता है। तो हमने क्या किया b का मान तो b रख दिया और dv/ds की जगह इसका अवकलन कर दिया। तो अब अवकलन कर दिया और अंदर वाले का जो अवकलन होगा 9 + 4s का, तो 9 का तो 0 हो जाएगा, 4s का क्या होगा 4, ये वाला 4 इससे कटेगा तो 2 टाइम्स नहीं कटेगा, बाकी तो अंडर रूट से पूरा कट जाएगा। तो 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया कुणाल। यस सर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, है बेटा सर ये क्या बेटा 4 ऊपर आपने जो लिखा ना 4, सर आपने ऊपर 4 ये कहां से 4 लिखा ना, वो कहां से आया सर? डिफरेंशिएशन से आया। आपने डिफरेंशिएशन सिखाए तो थे यार आपको, अब भूल जाते हो। y बराबर a + bx का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे की पावर n का, तो पहले n × x की पावर n-1 करेंगे, इसका इंटू में भी तो करते हैं डिफरेंशिएशन कुणाल। अंदर क्या है 9 + 4s है ना, तो 9 + 4s का 9 का 0 हो जाएगा, 4s का 4 नहीं आएगा। यस सर। कुणाल आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा ध्यान दो यार, डिफरेंशिएशन भी आपको नहीं आते, उसमें ध्यान दो यार। डिफरेंशिएशन बेसिक्स लेवल के डिफरेंशिएशन है ये। तो आगे बढ़ूं मैं? यस सर। तो अब फोर्स कितना होगा m × a, यानी कि 2 × 2 कर देंगे तो कितना आएगा 4 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, 4 न्यूटन का फोर्स आ गया। अब पावर निकालनी है, तो पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है। तो पावर को हम लोग किस समय पावर निकालनी है, जब एवरेज वेलोसिटी एवरेज पावर जो 3/4 हो जाए इंस्टेंटेनियस पावर, वो टाइम फाइंड आउट करना है।
ओके, तो सब एक इम्पोर्टेंट काम ये कर सकते हैं इसमें कि देखो फोर्स तो आ गया, एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? एवरेज पावर निकालने के लिए हमें काम क्या करना पड़ेगा, 3/4 इंस्टेंटेनियस पावर है। तो अगर मैं किसी भी तरीके से इसमें बी बराबर यू प्लस ए टी बी स्क्वायर अगर मैं फंक्शन निकालता हूँ, एक मिनट अभी इतना याद रखे रहना, अगले पेज से स्टार्ट करते हैं, ये डाटा मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखिए, देखो एक तो दे रखा है बी, अगर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का तो बी बी बराबर क्या दे रखा है, 9 + 4s दे रखा था। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 9 + 4s आएगा। 9 + 4, अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं, ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैं इसको चूंकि इसको डायरेक्ट कंपेयर करके, ए तो हमारा आ चुका था, ए हमारा 2 मीटर पर सेकेंड निकाला था, है ना। और जो एवरेज पावर निकालते हैं, एवरेज पावर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, और टोटल वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, यही तो होता है। एवरेज पावर क्या होता है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, और टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर, कितना हो जाएगा, हाफ एम बी फाइंड बी स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 0 है कुछ, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी हाफ बी फाइनल स्क्वायर माइनस बी इनिशियल, बी बाय फाइनल और बी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन टाइम, कितना हो गया, टाइम वाला टी -0 हो गया। और इसको किसके बराबर करना है, 3/4 ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर कितनी आएगी, एफ इंटू बी, एफ इंटू बी, एफ की वैल्यू आ चुकी है, एफ इंटू बी। अब 3/4 और एफ की वैल्यू कितनी निकाली थी, 4, चेक करो निकाली थी। और बी कैसे आएगा, बी हम लोग निकाल सकते हैं, देखो वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, बी बराबर यू प्लस ए टी से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बी बराबर यू प्लस ए टी से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब यू की वैल्यू क्या आएगी और टी की वैल्यू क्या आएगी, ये हम इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, एन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं इसको यूज कर सकता हूं, कुल मिला के वेलोसिटी हमें चाहिए, एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास कितना हो गया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मैं इसको एज ए फंक्शन एक टाइम के साथ अगर लिखना पड़ेगा, हमारा बी ए आ चुका है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी थी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी थी इसमें, एक बार जरा चेक करती है इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसमें, 0 रेस्ट से स्टार्ट करा था क्या, इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है, ये पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन ना, इंस्टेंटेनियस पावर, द टाइम, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं गया इन्होंने। एक मिनट जरा इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ जानकारी दे रखी हो तो देखते हैं। ए की वैल्यू आ गई, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाए इसमें 3/4 ऑफ ए, वेलोसिटी जो वेलोसिटी का फंक्शन है, इनिशियल अगर वेलोसिटी अगर एस बराबर 0 लेते हैं, हाँ वो तो गया, एस बराबर अगर मैं 0 ले लेता हूँ, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं था उस समय वेलोसिटी क्या आएगी, 3 मीटर पर सेकेंड ही तो आएगी, हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 3 पता चल गई, अब 3 कैसे पता चल गई, यस मैं बताऊं क्या, अगर मैं एस को 0 ले लेता हूँ, उस समय डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, उस समय वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, तो वेलोसिटी पता चल जाएगी, 3 + ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी पता कर ली है, 2 × टी, तो वेलोसिटी आपको पता चल गई ये, तो बस हो गया क्वेश्चन, इसी में आप रख दीजिए 3/4 और ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी हो जाएगा 3 + 2t, ये 3 + 2t हो गया, ये हो गया हाफ एम। मास की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 2 किलोग्राम, मास कितना दिया था, 2 किलोग्राम दिया था, हाँ यस, मास 2 किलोग्राम दिया है। और फाइनल वेलोसिटी, हाँ फाइनल वेलोसिटी हमें निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी यहाँ से निकाल लेंगे किसी टाइम टी पर, यही रख देंगे, तो 3 + 2t का होल स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी कितना हो, 9 - 9 अपॉन टाइम टी। अब ये पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू इस पूरे के बराबर कर देंगे तो टाइम में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देखो मैंने बोला था क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, इसलिए आप एक बार इसको खुद से कर लेना, एक बार मैंने स्टेप समझा दिए आपको कि एक्सेलरेशन कैसे निकाला, वेलोसिटी कैसे निकाला, और फिर पावर, एवरेज पावर कैसे निकाल ली जाती है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर एफ डॉट बी से निकालते हैं। तो ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखो जैसे 2 से 2 कट जाएगा ये,
और इसको सॉल्व करके इसका आंसर आएगा, आंसर की वैल्यू लिख लीजिए, टी बराबर आएगा इसमें 1.5 सेकेंड आएगा, टी इक्वल टू 1.5 सेकेंड। इसको पूरे को इसके बराबर करना पड़ेगा इसके, ठीक है। ये देखो 4 से 4 भी कट रहा है, आप कहो तो इसको सॉल्व भी कर दूं, फटाफट जल्दी से सॉल्व हो जाएगा ये, देखो अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं आ रही कुणाल? तो कॉन्सेप्ट तो अब देखो, कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए आपको, कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन आप ये बताइए कॉन्सेप्ट जो हमने अप्लाई किया वो समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट में क्या है, एवरेज पावर कैसे निकाली जाती है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 + 2t का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है अपना आपका t है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2t, और ये से ही कट जाएगा 3 + 2t, तो 3 + 2t इज इक्वल टू कितना आएगा 3t। और भी कुछ है क्या इसके साथ, हाँ 2t, यहाँ से t बराबर कितना आ रहा है, कुछ बाई 2 वगैरह तो नहीं रह जा रहा है कुछ, -9 भी तो है, सॉरी, अरे ये -9 भी तो है, ये -9 है ना, -9 है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक में वही आएगा 1.5 ही आएगा। यस वर्धन, आपको रूल समझ आया कैसे करना है? यस यस सर। हाँ, बस वही काम करना है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जेई पैटर्न पे था, -9 हम भूल गए थे, -9 और अपॉन टी है, इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 3 + 2t, इसको सॉल्व कर लेंगे, बस इससे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब कोलिजन की मैं बात कर लेता हूँ, इसमें एक्चुअली कोलिजन सेंटर मास पे आता है, तो हम लोग सेंटर मास की पहले स्टार्ट कर देते हैं। सेंटर मास क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट इज सेंटर मास। ये सेंटर मास किसको बोलते हैं हम लोग, इसी में हम लोग कोलिजन बताएंगे, सेंटर मास में कोलिजन बताएंगे। ये पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहां बॉडी का कंप्लीट मास एक्ट करता है, जहां पूरी बॉडी का मास एक्ट होता है, वो सेंटर मास कहलाता है। जैसे मान लो सपोज करिए बहुत सारे मासेस हैं जो स्पेस में कहीं रखे हुए हैं, जैसे पॉइंट मासेस की वजह से कहा जाए, जैसे मान लो ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये स्पेस में कहीं रखे हैं, ये मास m3 है, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और आपसे कहा यहाँ पे कोई मास मान लेते हैं mn मान लेते हैं, इनके अलग अलग पोजीशंस हैं। इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 है, इसकी पोजीशन वेक्टर r2 है। इस तरह से अलग अलग मासेस की पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगी। ये rn है, r3, ये rn मान लेते हैं। तो इनका सेंटर मास का जो वो होता है पोजीशन वेक्टर, उसकी वैल्यू होती है RCM इक्वल टू हो जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिख के करना है, इसमें सारे कोऑर्डिनेट एक साथ आएंगे, x कोऑर्डिनेट भी आएगा, y कोऑर्डिनेट भी आएगा, z कोऑर्डिनेट भी आएगा। तो सेंटर मास वो पॉइंट होता है जहां पूरी बॉडी का मास एक्ट करता है, उसको सेंटर मास कहते हैं। कुणाल ये सेंटर मास का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसी को हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो x कोऑर्डिनेट भी इसी तरीके से आएगा, y कोऑर्डिनेट भी आएगा, z कोऑर्डिनेट भी आएगा। तो एक क्वेश्चंस में करा देता हूं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कैसे निकालते हैं। कुणाल नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जरा लिखिए। जैसे मान लो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, और यहाँ पे मास हमने 3m ले लिया, यहाँ पे मास 2m ले लिया, यहाँ पे मास m ले लिया, और ये मान लेते हैं हमने मान लिया ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस मान लेते हैं। ओके, ये y एक्सिस मान लेते हैं। अगर आपको कहा जाए इसका सेंटर मास का कोऑर्डिनेट बताओ विद रिस्पेक्ट टू, ये ऑरिजिन है, इसकी लेंथ l है, लेंथ a ले रखी, तो यस वर्धन निकाल के बताइए सेंटर मास कैसे निकालेंगे। फाइंड द RCM निकालिए, सेंटर मास के कोऑर्डिनेट निकाल के बताइए। RCM आ जाएगा तो x कोऑर्डिनेट भी आएगा, y कोऑर्डिनेट भी आएगा। इसको सबसे पहले करेंगे क्या, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए जाते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे l, 0, और इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी x, और ये क्या होगी y, तो साइन थीटा अगर लिखेंगे, साइन 60 अगर tan 60 लिखेंगे, साइन 60 भी लिख सकते हो, साइन 60 बराबर लिखोगे तो क्या आएगा y अपॉन कितना आएगा l, तो y की वैल्यू क्या आएगी √3l/2। चेक करो
यानी इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए cos 60 ले लेंगे। cos 60 बराबर क्या होगा, बेस अपॉन इस ट्राइंगल में बेस अपॉन कितना आएगा l, तो x की वैल्यू कितनी है l/2, यानी कि आप इससे पता कर सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट हो गए l/2 कॉमा √3 l/2। अब जैसे कोऑर्डिनेट आ गए तो अब आपको आरसीएम लिखना आसान हो जाएगा। आरसीएम निकाल सकते हो आप। इसका मास थ्राइस m इंटू 0 वैक्टर, ये ऑरिजिन पे ही रखा है, और इसका क्या आएगा ट्वाइस m इंटू li समझ आया क्यों आया, क्योंकि इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो li ही होगा ना, y वाला तो 0 है ना, और इसका कितना हो जाएगा ट्वाइस, इसका मास कितना m, ये बन जाएगा l/2i प्लस √3 l/2j, √3 l/2j, समझ आया। सर नेटवर्क इशू। तो नेटवर्क इशू यार एक्चुअली क्या है, मेरे साइड तो नेटवर्क ठीक है। तो अब इसको रिकॉर्डिंग में मैंने डाल दिया है कुणाल, तो इसको रिकॉर्डिंग सेव कर भेज दूंगा मैं आपको, और क्या कर सकता हूँ कुणाल, यस इसकी सर। रिकॉर्डिंग, हाँ इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। डिवाइड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा ट्वाइस m और थ्राइस m प्लस ट्वाइस m प्लस m, कितना हो गया 6m, कितना 6m कुणाल, ठीक है। तो m से m सारे कैंसिल आउट कर देंगे, तो कैंसिल आउट करके अब x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ सॉल्व करके। हालांकि इसके बाद आपको कंपेयर करके ही निकालना है, तो स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। देखो इसमें हो जाएगा ये, अगर इसको आरसीएम लिखेंगे, आरसीएम इजिकल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 m से m कट जाएगा 2/6 li, चेक करो 2/6 li कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका l/12 और ये बन जाएगा आपका √3 l/12 जी, ये बना। अब i को एक साथ ले लो तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम वगैरह ले लो तो 1/3 हो जाएगा। इसको एक साथ ले लो तो ये i x कोऑर्डिनेट आएगा, ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो अब एक साथ लेंगे तो ये कंप्लीट टाइम्स ये i हो गया, ये कंप्लीट टाइम्स √3/12 j कैप, ये x सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये सेंटर मास का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, समझ आ गया कैसे करेंगे। ये समझ नहीं आया सर। ये बेटा समझ नहीं आया सर ये। कैलकुलेशन तो किया है यार, क्या समझ नहीं आया बताओ। इसको कैलकुलेट, आरसीएम को कैलकुलेट कर लो, आई को आई के साथ लिखना है, ये वाला आई इसके आई के साथ लिखना है, एक साथ आई का लिख लो, जे का अलग लिखना है। जे का कितना आ रहा है, जे का √3 l/12 आ रहा है। इसमें समझना क्या है यार, कैलकुलेशन है सामने, आपके सामने कैलकुलेशन। कुणाल आई को वेक्टर पे कैसे लिखते हैं, आई का आई के साथ लिखते हैं, जे का जे के साथ लिखते हैं। तो ये ये l/3 आई है और l/12 आई एक साथ लिखो ना, मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा, आप इसको लिख लो, तो ये XCM हो जाएगा, ये YCM हो गया। कुणाल सर ये कोऑर्डिनेट कैसे आ गए सर? कोऑर्डिनेट कैसे आ गए, कोऑर्डिनेट के लिए हमने तो साइन थीटा कोस थीटा करके बताया है, आप ध्यान नहीं देते हो, जब हम बता रहे होते हैं तो उसमें ध्यान नहीं देते, आपका नेटवर्क का भी इशू रहता है। इशू होगा सर। ओके ठीक है, एक मिनट को, अब ये फिर से वो करना पड़ेगा, पेज कहाँ चला गया है। हाँ एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, बट इजी है यार, आप इसको ध्यान देते नहीं हो। आप देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है यार, अब ध्यान देना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लेंथ l दे रखी है इसकी, ये 60 डिग्री एंगल है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट l, 0 होंगे कि नहीं होंगे पहले बताओ। ये l हो गया ना l, यस सर। और इसका ये वाला, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक x कोऑर्डिनेट l/2 होगा, क्योंकि आधा होगा ना, ये आधा यस सर। बीच का पॉइंट है ना l/2। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग साइन 60 लगा सकते हैं, साइन 60 बराबर हो जाएगा y, साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यू l हो गई, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इससे सॉल्व करेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2
तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर हो जाएगा √3/2l। y कोऑर्डिनेट आएगा √3l/2, √3/2l, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ पे मास क्या माना था हमने 3m, यहाँ पे मास माना था हमने 2m, यहाँ पे मास माना था हमने m। अब आपको कुछ नहीं करना है, RCM का रिजल्ट लगा देना है, m इंटू जीरो वैक्टर, क्योंकि ऑरिजिन पे ही रखा हुआ है, थ्राइस m इंटू जीरो वैक्टर प्लस ट्वाइस m इंटू li प्लस m इंटू l/2i और प्लस √3l/2j डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना होगा, थ्राइस m प्लस ट्वाइस m प्लस m, कितना हो गया 6m। अब इसको सॉल्व कर लेना है, i को एक साथ लिख देना है, j को एक साथ लिख देना है। जो i के इधर लिखा होगा वो xcm होगा, जो इधर लिखा होगा ycm होगा, ये xcm बन जाएगा, ये ycm बन जाएगा। अब समझ आया नहीं आया? यस सर। तो सॉल्व करना पड़ेगा बस, ठीक है, ये है। तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जरा, सेंटर मास पे ही सर एक्सलेंट। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो कई बार क्या होता है, वेरिएबल मास डेंसिटी का सेंटर मास निकालने के लिए भी आता है। ये तो कांस्टेंट मासेस थे तो उसका निकालने के लिए आ गया। यस सर। ओके, अगर मान लेते हैं कई बार क्या होता है, जैसे उसने कह दिया रॉड है कोई, अगर रॉड है इसका सेंटर मास निकालो, रॉड का लेंथ L है, मास M है, इसका सेंटर मास निकालने के लिए आ जाए, तो इसके लिए तरीका क्या होता है, इसकी कभी भी कोई भी कंटिन्यूअस मास हो, जैसे कोई भी कंटिन्यूअस मास है, जैसे मान लीजिए मास है कंटिन्यूअस और इसका सेंटर मास निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट, तो हम एक छोटा सा मास कंसीडर करेंगे DM, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस क्या R है, तो इसका सेंटर मास का निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है, RCM जो निकालने का तरीका होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन RDM अपॉन इंटीग्रेशन DM, ये रूल होता है। ये किसका सेंटर मास निकालने का है, अगर कोई भी बॉडी कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी मतलब जैसे कोई रॉड हो गया, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, कोई भी सिलेंडर हो गया, जैसे मास पूरा एक सॉलिड मास एक जगह रखा हुआ काफी बड़ा, उसका सेंटर मास निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन RDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। ओके, ये रूल है। अब जैसे मैं रॉड का निकालने के बताने जा रहा हूँ, तो रॉड का सेंटर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे dx लेंथ का, और इसका मास कितना होगा DM। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं x एक्सिस इसको मार रहा हूँ, y एक्सिस इसको मार रहा हूँ, तो इसका YCM क्या हो जाएगा, YCM 0 हो जाएगा। क्यों YCM 0 हो जाएगा, इसकी रॉड की लेंथ y एक्सिस के अलॉन्ग है ही नहीं, ये बहुत छोटी सी लेंथ है, थिकनेस इसकी बहुत कम है, तो XCM आएगा। इसका XCM कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन इस वाले लॉ को लगा देंगे, इंटीग्रेशन XDM अपॉन इंटीग्रेशन XDM अपॉन DM। तो x की तो वैल्यू ये हो गई, DM को ले सकते हैं टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू DX। अगर टोटल रॉड का मास M है, इसका मास DM की वैल्यू क्या आएगी, DM की वैल्यू आ जाएगी टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू स्मॉल लेंथ, इसका लेंथ अपॉन इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना आएगा DM। अब DM को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट M भी लिख सकते हैं नीचे, और लिमिट लगाएंगे 0 to L, क्या लगाएंगे 0 to L। तो चूंकि x वेरिएबल है, x को अंदर रखेंगे इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन ये आएगा M 1/L, तो बाहर आ जाएगा x dx 0 to L, और ऊपर वाला M और नीचे वाला एक M, ऊपर एक M आएगा, नीचे भी एक M आएगा, वो कट जाएगा, ये वाला इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो M आएगा। तो ये L²/2 और अपॉन 1/L आएगा, तो L से L कट जाएगा तो L/2 आएगा। L/2 आने का मतलब ये हुआ कि सेंटर मास जो होता है रॉड का, आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। मैं लिखवा देता हूँ इस रिजल्ट को, सेंटर मास जो होगा रॉड का, अगर कोई भी रॉड है, अगर यहाँ से तो x बराबर अगर 0 यहाँ है और x बराबर L है यहाँ है, तो सेंटर मास इसका रॉड का क्या होगा, यहाँ से L/2 डिस्टेंस पर होगा। ये अभी हमने निकाल के बताया अभी आपको, ये रॉड का होता है, रॉड का। लेकिन अगर रॉड में मास एक जैसा नहीं फैला है, मान लो अगर मास एक जैसा फैला तब तो L/2 होगा, लिख देना इफ, यदि मास एक जैसा फैला हुआ है तो, यदि रॉड में मास एक जैसा फैला है तो L/2 पर होगा।
लेकिन अगर मास एक जैसा नहीं फैला है, मान लो अगर उसने रॉड दे दी, मास एम दे दिया, मास नहीं दिया उसने, मान लो उसने कह दिया एक रॉड है, उसका एक डिस्टेंस से, यहाँ से एक डिस्टेंस पर उसकी मास डेंसिटी जो है, मास डेंसिटी लैम्डा वेरी कर रही है इस लॉ के अकॉर्डिंग, लैम्डा नॉट एक्स के हिसाब से वेरी कर रही है। मास डेंसिटी को बोलते हैं इसमें मास घनत्व। मास घनत्व इस तरह से वेरी कर रहा है, तो इसका सेंटर मास निकालो। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डीएम लिखना पड़ेगा। डीएम कितना हो जाएगा, लेमडा डीएक्स, लेमडा डीएक्स, और लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा नॉट एक्स इंटू डीएक्स, ये डीएम लिखना पड़ेगा। अब इसमें फिर हम सेंटर मास निकालेंगे, तो सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, ये आएगा। तो एक्स एक्स तो एक्स ही रहेगा, डीएम की जगह ये रख देंगे, लेमडा नॉट इंटू एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन लेमडा नॉट इंटू एक्स डी एक्स। अब नीचे एम नहीं लिख सकते, अब मास डेंसिटी वेरी कर रही है, और 0 टू कैपिटल एल इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी 0 टू कैपिटल एल इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका जो मास सेंटर मास जो आएगा वो इंटीग्रेशन से करके आएगा। अब आप लेमडा नॉट एक्स को लेमडा नॉट से तो लेमडा नॉट काट सकते हो आप, लेकिन एक्स से एक्स काट नहीं सकते आप, ये अंदर बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, चेक करो 0 टू एल डिवाइड बाई नीचे बनेगा एक्स डी एक्स, लिमिट 0 टू एल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, नेटवर्क लीक कर रहा है, इसको मैं सेव कर रहा है स्क्रीन। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम होने वाला है, मैं ये रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ठीक है, आई विल शेयर इट टू यू। बस थोड़ा देर और रुक जाओ, ये टाइम हो जाएगा तो फिर, है ना। शाम की क्लास आपको याद है 8 बजे से रखनी है, ठीक है कुणाल। तो हाँ अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग से भेज भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा रिकॉर्डिंग करके, तो आप उसमें देख लेना। तो इसमें जो आएगा इसका, हाँ इसका सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा, इस वाले देखो कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ वेरी कर रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 लिमिट 0 टू एल, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू एल। तो सब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2l/3 आ जाएगा, यानी सेंटर मास 2l/3 पर होगा। कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से 2l/3 कहीं यहाँ कहीं होगा, तो सेंटर मास यहाँ कहीं होगा, 2l/3 डिस्टेंस पर यहाँ सेंटर मास होगा। तो कभी भी कोई भी वेरी कर रहा हो कोई चीज तो इंटीग्रेशन से करते हैं, अगर कोई वेरी नहीं कर रहा है तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और भी बॉडीज है जिसका सेंटर मास आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि मैं दे देता हूं, जैसे मान लो कोई भी सेमी सर्कुलर रॉड दे दिया है, सेकंड सेमी सर्कुलर वायर कह दो, सेमी सर्कुलर वायर, अर्धवृत्ताकार अगर हम लोग तार ले लें, अर्धवृत्ताकार तार ले लें जिसका मास एम है, रेडियस आर है, तो इसका सेंटर मास पता है कहाँ होगा, इस पॉइंट ओ से इस लाइन में कहीं पड़ेगा, यहाँ कहीं, यहाँ पड़ेगा सेंटर मास इसका, यहाँ पड़ेगा इस लाइन में। और वो जो डिस्टेंस होगी ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसमें, ये वाली, ये डिस्टेंस 2r/पाई होती है, कितनी होती है 2r/पाई, यानी सेंटर मास के कोऑर्डिनेट जो होंगे, ये अगर एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,2r/पाई, आर रेडियस है। तो ये याद रखना होगा आपको कि सेमी सर्कुलर वायर है तो 2r/पाई पर होता है। और अगर मान लो सेमी सर्कुलर डिस्क है, तीसरा सेमी सर्कुलर डिस्क अगर है, सेमी सर्कुलर डिस्क, डिस्क और इसमें क्या था, डिस्क आपकी 2 डायमेंशनल बॉडी है और रिंग भी 2 डायमेंशनल है, इसका मास होगा वो पूरे इसके सेमी सर्कुलर डिस्क में बटा होगा, इसमें मास पर पूरा फैला होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर ये एक्स है, एक्स एक्सिस मानते हैं, ये वाई एक्सिस मानते हैं, तो सेंटर मास ओ पॉइंट से इधर कहीं होगा, सेंटर मास इधर पर, इस पॉइंट पर होगा, यहाँ पर होगा ये वाला। तो सेंटर मास का ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये होता है आपका 4r/3 पाई पे होता है, कितना होता है
4r/3 पाई। कुणाल ये याद रखना पड़ेगा आपको, 4r/3 पाई पर इसका होता है सेमी सर्कुलर डिस्क का, और रिंग का होता है 2r/पाई पर। ठीक है, ओके बेटा। कुणाल यस, यस सर। हाँ 4r/3 पाई। अब इसके बाद और भी जो बॉडीज होती हैं उसका देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं तीसरा, अगर हमने मान लिया हेमी स्फीयर मान लिया, हेमी स्फीयर अगर हमने हॉलो मान लिया, हॉलो है, अगर हॉलो हेमी स्फीयर है तो इसका r/2 पर होता है, सेंटर मास इसका होता है r/2 पर, यहां से r/2 पर, इस पॉइंट से। ओके, और ये x एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, r/2, है ना। फोर्थ है आपका हेमी स्फीयर लेकिन सॉलिड है, हेमी स्फीयर लेकिन सॉलिड है, सॉलिड हेमी स्फीयर। सॉलिड हेमी स्फीयर का जो सेंटर मास होता है वो यहां पर होता है, ये सॉलिड है पूरा, ये वाला सेंटर मास आपको याद है कितना होता है, 3r/8 होता है, या एक बार थोड़ा चेक करना पड़ेगा, 3r/8 पर। यस ठीक है, हेमी स्फीयर का होता है 3r/8 पर, ये लिख लीजिए जरा,